सिर्फ इस पोर्शन में खाने के लिए ऐसा लगता है ना कि जैसे ये तो एंकर मैं हूँ और ये बैठे हैं गेस्ट की तरह जिसकी हालत टाइट हो रही है। ओ इसमें तो कमाल के लाल लाल मिर्चें दिख रही है मोटी मोटी। तो अब तक का सबसे फेवरेट कोई बिग बॉस विनर हो? नहीं तो बिग बॉस 100% आपकी तरफ से फेयर है। वहाँ अगर 100 पर मैं 100 लिखूं तो आप भी 100 ही दोगे फेयरनेस में। सलमान भाई का भी हाथ इसी तरीके हाँ, से और वो प्यारा अच्छा सा नहीं बदले, ये मर्दों वाला हैंडशेक है। तो अगर आपको मौका मिलता है टीवी की तरफ से कोई ओजी शो दोबारा से लेकर आने वाले हैं तो क्या विकास एक बार फिर से जाएंगे? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नो। शाहरुख खान, सलमान खान। ओह ये तो बहुत ट्रिकी है यार। कास्टिंग काउच है भी इंडस्ट्री में यार पता नहीं, मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ। हेलो हाय एंड वेलकम टू इंडियाज मोस्ट यूनिक टॉक शो गप्पे शप्पे द हॉट टॉक विद उत्कर्ष, जहां से बातें नहीं होंगी, चटपटी बातें होंगी, कंपटीशन होगा, फीलिंग्स अनकट रहेगी, यानी कि आपसे कुछ नहीं छुपेगा। और आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे गेस्ट वो हैं जो बिग बॉस में धमाल मचा चुके हैं, इंडिया की डेली सोप इंडस्ट्री में कमाल मचा चुके हैं और अब इंडिया की द हॉट टॉक बन चुकी स्पेशल ऑप्स सीरीज में एजेंट अभय के रूप में दिख रहे हैं। तो प्लीज वेलकम विकास मनकटला। कैसे हैं सर? थैंक यू उत्कर्ष। सर मैं इतना एनर्जेटिक पता आपको क्यों? जी क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हो। हाउ स्वीट ऑफ यू। थैंक यू उत्कर्ष, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो सर अभी तो फिलहाल शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा होगा, स्पेशल ऑप्स के आप स्टार हैं और मैंने आपका लुक देखा, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक टोपी और एकदम ऐसे बॉडी। सर इतने चेंजेस कैसे? कुछ नहीं यार, सिर्फ हमेशा किरदार की जो डिमांड है, जो गोल होता है किरदार का, बस हमेशा से वही निभाता आया हूँ। तो अभी के लिए 10.5 किलो गेन किया था। अच्छा। और ऑलरेडी 11 लूज़ कर चुका हूँ। सो वो तो पार्ट ऑफ द जॉब है। बिल्कुल सर। बट आई एम हैप्पी, लोगों को पसंद आ रहा है। आई एम हैप्पी लोगों को अभय की वजह से मुझे जो प्यार मिल रहा है, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर इट। देखो सर, देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है अतिथि देवो भवो। हम भारतीय हैं, हम सभी भारतीय हैं। तो आपकी आज देवो भवो के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है, 10 गोलगप्पे मैं खाने वाला हूँ, 10 आप भी खाने वाले थे। मैं आपको बता दूं, ये इतने फिटनेस फ्रीक हैं, मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत बात करी, पर ये नहीं माने, क्योंकि इनके जो रीज़न है वो बहुत जेन्युइन है। ग्लूटेन से एलर्जी है आपको? ग्लूटेन से एलर्जी नहीं, बट अब मेरी डाइट में मैं ग्लूटेन अभी ऐड नहीं करता हूँ, बिकॉज द प्रोसेस इसके अभी लूज किया है। सो ग्लूटेन इज कम्प्लीटली नो नो। तो ये चीज़ करके इन्होंने अपने लिए और मुश्किल बना लिया है इस टास्क को। अब मैं तो गोलगप्पे खाऊंगा 10 के 10, पर ये अब गोलगप्पे का मिर्च वाला पानी पीने वाले हैं सारे 10 के 10। तो चलिए सर, 10 पानी आपको दिख रहे हैं आपके सामने। बेसिकली जो मिर्ची मुझे इनडायरेक्टली लगती या गोलगप्पे से कट जाती है, अब वो अब नहीं कटेगी सर। तो आपने अपने लिए टास्क को और मुश्किल बना लिया है। तो सर पहला लेते हैं चटरी मटरी। ये आपका है, ये मेरा है, आपका इधर ऐसे चलेगा और मेरा ऐसे चलेगा, और उसके बाद बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं गप्पे शप्पे में। चलिए सर, मैं तो अपना गोलगप्पा शुरुआत ही इससे हुई और फिर बातें होंगी। सर पहले थोड़ा तीखा हो जाए। सर मैं आपको सच बताऊं, मैं कभी मिर्च नहीं खाता हूँ और ये मैंने अपने हर गेस्ट से बताया है। आपने कहा था मिर्चें बढ़ेंगी, ये मिर्चें बढ़ती हुई तो लग नहीं रही है, ये तो ऑलरेडी बहुत मिर्ची वाली है। सर एक्चुअली में क्या हुआ, पिछले एपिसोड में मिर्च थोड़ी कम रह गई थी, तो इस बार जो टीम ने ना हाथ ज़्यादा चला दिया, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर। तो सर सबसे पहली चीज़ जी, स्पेशल ऑप्स में आ रहे हैं आप जी। सब आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, फैन फॉलोइंग आपकी ऐसी है, नीचे से ऊपर आते आते कई लोगों ने आपको रोक लिया। फोटोज मेरे फोन में, मैं अपने फोन से फोटोज खींचता हुआ आ रहा हूँ जी, मैं स्टारस्ट्रक हूँ। थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है स्पॉटलाइट में? बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये पहले भी काफ़ी मिली है, जब लेफ्ट राइट लेफ्ट पहला शो किया था, तो रातों रात इतना सारा प्यार किरदार हुड्डा को मिला, जो हुड्डा था किरदार उसको मिला, जो आज तक बरकरार है। इतने 18-19 साल हो गए हैं उसको, और हर रोज़ वो प्यार बढ़ता रहता है। बिल्कुल। इनफैक्ट अभी करने के बाद तो वो प्यार और ज़्यादा मैग्नीफाई हो चुका है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, और बहुत खुशी होती है अंदर जब इतना प्यार मिलता है तो, और बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है कि जाके और अच्छा अपना 200% दो। अच्छा सर, स्पेशल ऑप्स में आपने के मेनन जी के साथ काम करा,
कैसा रहा? बाहर से देखने में लगते हैं काफी सख्त होंगे, काफी अकड़ भी होगी, अकड़ू टाइप होंगे, ए ये मत करो, ए इसको वहां रख दो, क्या ऐसे हैं या फिर चिलबिल इंसान है एकदम? सो मैंने हमारा जो स्केड्यूल था वो उनका इंडिया में स्केड्यूल था, वो दिल्ली शूट कर रहे थे और बॉम्बे, मैं यूरोप में शूट कर रहा था। तो ब्रीफली दिल्ली में शुरुआत हुई मेरे स्केड्यूल की, बट जो हमारा सीन है एक्सचेंज का वो एक कॉन्वर्सेशन का सीन है फ़ोन का, जिसमें वो दिल्ली में थे और मैं वहाँ था। तो उसमें ऐसा इंटरेक्शन वैसी नहीं, बट मैं उनसे मिला हूँ काफ़ी बार उसके बाद, ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द ट्रेलर, उसके बाद भी ऑफिस में एक दो बार। बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट हैं यार, और वैसे ही आई एम जस्ट सच अ बिग फैन ऑफ हिज वर्क। इतना कुछ सीखने को देखकर उन्हें परफॉर्म करते हुए मिलता है ना, या वैसे भी पर्दे पर मिलता है कि कितनी खूबसूरती से वो कभी भी ना स्क्रीन पे मुझे के मेहनत नहीं लगे। हमेशा हिम्मत सिंह या कोई और किरदार निभा रहे हो तो किरदार दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी खूबसूरती है उनकी कला। कैरेक्टर को जीना सीख चुके हैं वो बहुत कमाल से जीना सीख चुके हैं। तो हिम्मत सिंह ही, अब अगर उनको मैं भी सड़क पे देखूंगा तो मेरा हिम्मत सिंह जा रहे हैं, देखिए। हाँ, तो मुझे लगता है वो हिम्मत सिंह को देखकर हमें भी बहुत हिम्मत मिलती है एज आर्टिस्ट अच्छा काम करने की, तो वो एक कमाल की चीज़ है उनमें। अच्छा सर, जो आपके डायरेक्टर साहब हैं स्पेशल ऑप्स के, नीरज पांडे जी, उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा लोग खुलकर जानते नहीं हैं। वो भी मैंने सुना है बहुत ही डिफरेंट और यूनिक शख्सियत है, बहुत ही कमाल के इंसान है वो। जितना भी मैं उनसे मिला हूँ, काफ़ी बार उनसे बात हो चुकी है, मिलता हूँ, बट इतने ही इज़ अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, और इतने ज़्यादा फोकस्ड, इतने ज़्यादा काम, इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, इतने ज़्यादा शार्प हैं, बिल्कुल, कि आप मान नहीं सकते हैं कि जो सीक्वेंसेस हमारे 20-20 मिनट के या वो सीक्वेंस है वो लिखे सिर्फ एक ही लाइन में जाते हैं, गोइंग हियर, किलिंग दिस, सो एंड सो। बट जब वो दर्शाया जाता है और वो जब उस पर काम किया जाता है तो इतना कुछ सीखने को मिलता है उनसे, और उनका जो फोकस है ना, बिल्कुल इतना काबिल तारीफ़ है कि मतलब ऐसा लगता है कि यार आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज वर्क। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इनसे जितना सीख लो वो कम है। अच्छा, सुनने में मुझे आया सर कि 14 साल से या कुछ 10 साल से आप इंतज़ार कर रहे थे कि पांडे जी के साथ एक बार काम करने का मौका मिले, तो वो फाइनली मिल गया है। तो क्या अब बटरफ्लाइज हो रही है? अब नहीं हो रही है, अब तो इनफैक्ट बहुत खुशी है कि ये जो ड्रीम पूरा हुआ है उनके साथ काम करने में, और आई होप कि आगे भी कंटिन्यू होता रहे, और वो अब सिंक इन होना शुरू हो गए। बट जब शुरुआत हुई थी ना, और आप, मेरी आदत है कि जब आप किरदार पे घुस जाते हो तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें निकल जाती हैं, बट शुरुआत की जब वो एक पहली बार जब ऑफिस में सुना था ना दैट आई एम ऑन बोर्ड, और तब जो अंदर ऐसे बटरफ्लाइज हो रही थी और जो अंदर इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे थे ना, वो कमाल के थे। वो एक्सपीरियंस मैं भूल नहीं सकता हूँ। कितने साल हो गए इंडस्ट्री में और अब जाके ये वाला मोमेंट आया है, कितने साल हो गए? लेफ्ट राइट लेफ्ट को, विच वॉज माई फर्स्ट शो, उसको 19 साल हो गए, और मैंने सबैटिकल काफ़ी बार लिया है, तो एक पहले शो के बाद ही 5 साल का सबैटिकल लिया है। बट फिर उसके बाद जब कोविड के दौरान 19 के बाद फिर से 4 साल का गैप हुआ, एंड बट इट इज़ बीन ग्रेट राइड यार। जितने भी किरदार निभाए हैं वो एक दूसरे से अलग रहे हैं। अच्छा, और हर किसी को इतना प्यार मिला है कि यार वही हर बार मोटिवेशन जो है वो मिलती रहती है अच्छा काम करने की। अच्छा, ये जो गैप आप बार बार लेते हो, कभी 5 साल के लिए गायब हो गया हूँ, कभी 4 साल के लिए गायब हो गया हूँ, करते क्या हो? मतलब अपने आप को वापस लाते हो, स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हो, अपने आप को वक्त देते हो, या कोई सीक्रेट हाउस या होम है आपका? आप करते क्या हो? बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। क्योंकि कमबैक जब करते हो तो बड़ा धमाकेदार करते हो, हमें सबको जानना है यार। एक्चुअली क्या है कि पहला वाला जो था वो डेलिब्रेट इसलिए था कि टीवी में एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपने एक किरदार निभाया है, बहुत अच्छे से आ गया ना, और लोगों को बहुत पसंद आ गया, तो फिर हर कोई जो ऑफ़र करता है अगले 40-50 ऑफर्स वैसे ही किरदार की होती हैं। तो उससे ब्रेक फ्री करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, इसलिए मैं कभी सेम किरदार जो निभा चुका हूँ कोशिश करता हूँ कि वो नहीं निभाऊँ आगे। तो उसके बाद मैंने जब पहला शो था लेफ्ट एंड लेफ्ट, तो मुझे लगा यार अपने आप को एक आर्टिस्ट की तरह ग्रो करने के लिए मुझे इंडस्ट्री को बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बिहाइंड द कैमरा काम करना शुरू किया, खुद लिखना शुरू किया, स्टोरीज़ देखनी शुरू की, रिसर्च करनी शुरू करी, काम करना शुरू किया एज राइटर, और फिर पिचिंग करना शुरू की। और वो टाइम था जब स्टूडियोज़ होते थे, जब ऐसे सोशल मीडिया और इतना इजी एक्सेस नहीं होता था, इतना फास्ट पेस नहीं होता था, महीनों लग जाते थे सिर्फ एक मीटिंग करने के लिए भी। तो उस दौरान आप अपने आप को कितना उसी पे लगे रहते हो, मेहनत कितना घिसते रहते हो, ग्राइंड करते रहते हो,
उसने ना मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। मैं पता है आजकल क्या देख रहा हूँ, मैं आजकल देख रहा हूँ कि फास्ट सक्सेस का डिक्लाइन भी बहुत फास्ट है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो मैं यहाँ फिलहाल लेना नहीं चाहूँगा, बट अभी मैंने रिसेंटली देखा है कि इंस्टाग्राम पे एक रात को आप वायरल होते हो और दूसरी रात को आप यहाँ होते हो। जी। तो उससे बचने का तरीका शायद मुझे लगता है यही है कि एक स्टार बनने से पहले आप सब कुछ बन के देखो, आप सब कुछ सीखो और फिर आप विकास बनो। नहीं, मुझे लगता है कि आपको, मेरे को जो मैंने अपने आप को समझा है वो ये है कि सक्सेस का जो नेचर है ना वो बहुत ट्रांजिएंट है, बहुत ज़्यादा ट्रांजिएंट है। तो उस सक्सेस को ना अपने सिर पे मत चढ़ने दो, बिल्कुल, और फेलियर को अपने दिल पे मत लगने दो। ठीक है, तो विकास भाई एक और गोलगप्पा खाते हैं, झकास ज्वाला। आप तो पानी पी रहे हैं, आपने तो कहा है कि मैं थोड़ा मुश्किल काम और करके दिखाऊंगा, तो बिल्कुल कीजिए आप। कोई हमारी लाइफलाइन की भी बातें हो रही थी ना, हाँ, लाइफलाइन है आपके पास। उसमें क्या होता है? सर आपको 2 लाइफलाइन मिलेंगी, उसमें आपको 2 बार मीठा खाने के लिए दिया जाएगा, और मेरी लाइफलाइन भी आप पे ही डिपेंडेंट है। अगर आप खाएंगे, आप लाइफलाइन लेंगे तो ही मैं मीठा खा पाऊंगा, अदरवाइज मैं भी नहीं खा पाऊंगा। और सर मुझे आपसे ज्यादा मिर्ची लगती है, तो मेरा ख्याल रखिएगा। ये आपको कैसे पता कि आपको मुझसे ज़्यादा लगती है? सर आपको लग नहीं रही है ना, मुझे ऑलरेडी लगनी शुरू हो गई है। है मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो है वो ख़त्म क्यों नहीं हुआ है, और ये जो है वो ख़त्म क्यों नहीं हुआ है। चीटिंग क्यों कर रहे हो आप? सर, गोलगप्पे अगर आप खाते तो नहीं, उसमें भी इतना ही आता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आगे जब तक तुम ख़त्म नहीं चलो करोगे अगला मैं आगे नहीं गोलगप्पा मैं आपके सामने बनाऊंगा, पूरा डाल के, जितना भी आता होगा। बढ़ूंगा। जी नहीं, मैंने पूरा डाला था सर। कैमरा यहाँ पैन कीजिए और ये 2 बोल्स देखिए और ये देखिए, और जब तक आप ये दोनों पूरी नहीं पिएंगे सर, तब सर, तक हम सर। आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शॉट ऑलरेडी Done. फिनिश्ड। ये पहले वाला भी। एटलीस्ट आपको पता अपने तो, साथ मुझे भी फंसा रहे हो आप। एटलीस्ट आपको पता तो लगे कि कैसा फील हो रहा है मुझे। आप अपने साथ मुझे भी फंसा रहे हो। अच्छा सर, बिग बॉस देखते हो अब? नहीं, क्यों? क्योंकि यार मुझे जो कंटेंट पसंद है वो उसमें रेजोनेट नहीं करता है। तो जब आपको पसंद नहीं था, आप गए क्यों थे? क्योंकि यार एक्सपीरियंस के लिए गया था। कैसा एक्सपीरियंस रहा? सब बता दूँ मैं। इनफैक्ट बहुत सालों से बिग बॉस जो मेरे को पहले 7-8 बार आ चुका है, मैं मना कर देता था। इनफैक्ट 16वां सीजन में भी शुरुआत में आया तो मैंने मना कर दिया। बट देन बिकॉज व्हेन कोविड हैपेंड, दैट रियली चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। एक नज़रिया ज़िंदगी की तरफ, अपनी समझ सोच की तरफ काफ़ी बदला मेरा। तो मुझे लगा यार लाइफ आज है कल नहीं है, तो जो चीज़ें हैं एक्सपीरियंस करनी चाहिए, नए एक्सपीरियंस वो ज़रूर करने चाहिए। लाइक आई सेड कि पहले भी नए नए एक्सपीरियंसेस के लिए दैट रियली एनरिचेस यू। तो देन माय पार्टनर गुंजन, शी इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ बिग बॉस। सो जब वो मेरे पास वाइल्ड कार्ड के लिए वापस आए तो उन्होंने बोला 3-4 हफ्ते का ही गेम होगा तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और सुप्रीम तुझे कोर्ट करना का भी तो नहीं ऑर्डर था है। ही, सुप्रीम कोर्ट से तो ऑर्डर था ही कि अब तो जाना ही है तुम्हें। भाभी जी की बात कर रहा हूँ। करेक्ट। तो वो जाना ही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट बहुत प्यार से खेले मेरे साथ और उनकी वजह से फिर मैं गया। बट आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट टू एक्सपीरियंस इट। ऑनेस्टली गुड बैड अगली डजंट मैटर, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू गेन द एक्सपीरियंस। अच्छा, उस सीजन में सबसे इरिटेटिंग कॉन्टेस्टेंट कौन था? सबसे इरिटेटिंग, जिससे आपको एकदम नफरत हो गई कि भाई पास में ही मत आइयो, यार एक्चुअली ना रियल लाइफ में आइयो ना यहाँ आइयो। भाई मेरा पता क्या है, मैं ना ये जो नज़रिया है ना जो अभी इसका कि पास मत आई हो, ये मैं थोड़ा सा पहले छोड़ चुका हूँ। अच्छा, छोड़ दिया आपने? क्योंकि मैं नेगेटिविटी, ट्रोल्स, ये सब चीज़ों को बहुत क्लियरली एक ही तरीके से डील करता हूँ, ब्लॉक। ओके, तो ब्लॉक मतलब सिर्फ बटन ब्लॉक नहीं है, लाइफ से ब्लॉक, और बहुत इजी, विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग एनीबॉडी, किसी के लिए बुरा सोचने के लिए भी कि वो कैसा है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, वो जैसे मर्जी जिए। मेरी ज़िंदगी में नहीं समझ आता है तो वो मैं भी किसी से भी टच में नहीं हूँ, लीविंग जस्ट 1-2 कंटेस्टेंट्स हु आर फ्रेंड्स टू मी, एंड उसके अलावा मैं किसी से टच में नहीं हूँ। तो कोई अब तक का सबसे फेवरेट कोई बिग बॉस विनर हो? यार मुझे लगता है कि सिद्धार्थ बहुत अच्छा विनर था, सिद्धार्थ शुक्ला। बिल्कुल, डेफिनेटली होते हैं। तो उनसे कभी बातचीत हुई, कभी सिद्धार्थ शुक्ला से मिलना नहीं हो पाया? मिलना मतलब ऐसे ही आप ड्यूरिंग इवेंट्स मिल लेते हो, आप दोनों आप जानते हो टीवी आर्टिस्ट इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं, तो आप आप भी बड़ा जान नाम है, जी वो भी बड़ा जी। नाम तो वो बहुत अच्छा, जहाँ तक मैंने सुना है बहुत कमाल का लड़का था और कमाल का आदमी था, और इट्स सो सैड दैट ही वेंट सो क्विकली
वैसे इन चीज़ों पे भी मैं आपसे बात करूंगा। आप आपकी फिटनेस इतनी अच्छी है तो, और आजकल यूथ में क्रेज़ है फिटनेस का, तो मैं उस पर भी बाद में आऊँगा। फिलहाल मैं यहाँ बिग बॉस से आपको एक बार गली से निकाल दूँ। जी, सुना मैंने आपने कहा बिग बॉस में आपको कुछ तकलीफ रही, या तो प्रोड्यूसर से या मेकर से या कुछ, मैंने ऐसा सुना था कि आपने कुछ कहा कि बिग बॉस में बायसनेस है, समथिंग लाइक दैट। कभी भी नहीं, कभी नहीं बिल्कुल नहीं। जिस गली में आप मुझे लेके जाना चाह रहे हैं, मेरा ये मानना है जिस गली जाना नहीं उससे उसके देख के भी क्या करना है। नहीं तो बिग बॉस 100% आपकी तरफ से फेयर है वहाँ। अगर 100 लिखूं तो आप भी 100 ही दोगे फेयरनेस में, या 99 करोगे? फेयरनेस तो नहीं, मुझे देखो क्या होता है कि मैं सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए गया, और आपको ऐसा एक कॉन्सेप्ट जो लोग बहुत सालों से कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, एक जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो क्रिएटिव्स हैं और जो चैनल में, तो उनकी एक बहुत ही शार्प अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कमाल का 16-18-19 साल का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। तो ये बहुत इमेच्योर का कहना कि सही है या गलत नहीं है। हो सकता है कि मोमेंट्री अंडरस्टैंडिंग हो कि कभी कभी लगे कि नहीं है या नहीं है, बट ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ शो दैट जब आप करते हैं तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। अच्छा, सलमान खान से आपका इंटरेक्शन हुआ, जी, कैसा रहा? बहुत अच्छा भाई रहा। के साथ इंटरेक्शन कैसा रहा? यार वो ना मुझे तो बहुत बढ़िया इंसान लगे। मुझे लगता है कि पता नहीं, बहुत इनफैक्ट उनसे ना कंपैरिजन मेरे लेफ्ट डे से होते हैं, तब से फैंस उनके साथ फ़ोटोज़ और कोलाज बनाते हैं। शायद मैंने कुछ करीबी है उनके, उनसे सुना था, मेरी उनकी आइज़ शायद सिमिलर है। तो और जब मैं उनसे पहली बार मिला ना स्टेज पे भी, तो ही हैड अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस एंड वी शुक हैंड्स लाइक स्ट्रॉन्ग एज मैन दैट वी डू। मैंने मिलाया था अभी आपसे हाथ, हाँ। मुझे फील हो गया सलमान भाई से हाथ किस तरीके से मिला होगा। नहीं तो वो है ठीक ठाक बात है। तो सलमान भाई का भी हाथ इसी तरीके हाँ, से था और क्या? वो प्यारा अच्छा अरे, सा अरे, नहीं, बदले ये मर्दों वाला हैंडशेक बिल्कुल, है, और वो बिल्कुल। बहुत अच्छा सा था एंड ही हैड अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल ऑन हिज फेस, और मुझे तो वो वैसे ही बहुत मज़ेदार लगते हैं। सलमान भाई का ऑरा अलग ही है ना बॉलीवुड में, बिल्कुल। हाँ, बहुत करीब कमाल। इनफैक्ट ड्यूरिंग द शो ऑल्सो कभी भी उन्होंने मेरे लिए कुछ गलत नहीं बोला या वो किया, और मुझे क्योंकि था ही नहीं मेरी वो नियत ऐसा नहीं, तो मुझे तो हमेशा उनसे काइंड वर्ड सुनने को मिला। जब मैं एविक्ट हो रहा था तब भी उन्होंने इतनी अच्छी विशेष दी। मैं उसके बाद भी एक आध बार उनसे मिला। अच्छा, उसके बाद भी सलमान भाई से बाहर मिलना हुआ? हाँ, कई एक इवेंट पे थे हम, और सडनली सलमान सर अपने ऑन्टराज के साथ जाते हैं, और मैं सोच रहा था कि हेलो कहूँ, उससे पहले वो ऐसे गए, आए, उन्होंने कहा, "Hey विकास," then he stopped and he shook hands and smiled and said, अरे। तो मेरे लिए तो ये चीज़ें वैसी मायने रखती हैं, क्योंकि इट्स बीइंग सच अ ह्यूज स्टार, यू बीइंग सो काइंड टू द अदर पर्सन, दैट मींस अ लॉट टू मी। सलमान खान चलते हुए रुक के आपको आपके नाम से बुला के अगर कह दे यार इट इज सो, वो तो उनका बड़प्पन है। तो और भैया ऑलवेज आपका भी बढ़ जाता है क्या? हम भी देखो। पता नहीं मुझे, मेरा कितना बड़ा नहीं है, पर मुझे खुशी हुई बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। लाइफ में कॉम्प्लिकेशन सभी की आती है, जी, मेरे भी हैं, आपके भी आई होंगी बहुत सारी, पर आप स्टार बन चुके हो, तो उन कॉम्प्लिकेशन से ओवरकम कैसे करा, माइंडसेट कैसे बनाया कि यार नहीं मैं करूँगा, ये प्रॉब्लम आई इसको ओवर फेस करूँगा, फिर दूसरी आई उसको करूँगा? क्योंकि मेरा मानना सर ये है, जब प्रॉब्लम आती है ना, वो एक तरफ से नहीं, वो चौतरफा आती है। आपने कैसे ओवरकम करा? मुंबई, दिल्ली का लौंडा, मुंबई माया नगरी, खो गए थे वहां जाके? कभी ऐसा हुआ कि यार, अपने आप को पाया उस सिचुएशन में, ये ब्लैक स्टूडियो में मैं अकेला हूँ? बहुत ज़्यादा बार। बताओ कुछ। बहुत बार, एक बार नहीं, बहुत बार। बताओ कुछ, सब देख रहे हैं, मतलब कि बहुत इस समय फेस कर रहे हैं चीज़ें। यार बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप लोगों को मिलते हो तो ऐसा किसी इंडस्ट्री के लिए कहना गलत होगा, बट ये एक ना पर्सनल जर्नी रहती है कि कई बार आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो आगे कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। जो जब आप यहाँ से गए होते हो तो आप बहुत नाइव होते हो, आप बहुत अच्छे से अच्छी पेरेंटिंग, अच्छी सोच वाली पेरेंटिंग होती है कि बेटा सबके साथ अच्छा करना है, अच्छे के लिए खड़ा रहना है, गलत के लिए स्टैंड लेना चाहिए, और आप दूसरों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हो। वो आपके आगे तो आपको करते हैं, बट पीछे खूब के निकल जाते हैं, आपको आगे कर देते हैं गलत आप ही की प्रॉब्लम के लिए। तो ऐसा मैंने बहुत फेस किया है, बट ये पार्ट ऑफ जर्नी होता है। मैं इसको इतना ज़्यादा इस पहले परेशान हो जाता था, इससे अब नहीं होता हूँ। मैं भोलेनाथ में लगन मीन रहता हूँ मैं, और भोलेनाथ से प्यार और उन्हीं में रहता हूँ, और इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। अच्छा, मैंने देखा है भोलेनाथ के पास जो चला गया ना इंसान, वो इन सब चीज़ों से दूर हो गया। अब वो कहता है कि जो होगा देख ही जाएगी, मेरा भोला बैठा है और मैं बैठा हूँ, हम दोनों देख लेंगे मिलके। तो उसी स्टेट में अब आप भी हो कि जो होगा देख लूंगा।
तो एक पुचका और खाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल बट की इस बार तरफ। पुचके में चीटिंग नहीं करेंगे। नहीं इस बार मैं पूरा पी जाऊंगा 100%। तो मैं वेट करूं कि नहीं, तेरे पूरे पीने की, या मैं एक साथ पहले की एक हर बार की साथ तरह? आप मेरे पे विश्वास करें। वो देख रहा हूँ मैं गिरते देखो हुए। देखो देखो, अब देखो मैं ना ईमानदारी से डाला है, देखो देखा अब मैंने, वो मैं पी ईमानदारी से जाऊंगा। गिराया है। हम्म। बहुत मजा आता है ना इन्हें गोलगप्पे खिलाने में। पूरा नहीं हुआ वो। पूरा हो गया। नहीं दिख रहा है, वो नीचे का हम्म। जो मिर्च वाला मसाला है ना, वही तो मजा है। हम्म। वाह। बिग बॉस में सुना कपड़े चोरी का भी आरोप लग गया था। सच में? मेरे पे नहीं लगा था, मेरे कपड़े गलत जगह चले गए थे। अच्छा आपके कपड़े चले गए थे। मेरी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा वो है। नहीं, बट वो उसमें किसी कंटेस्टेंट की गलती नहीं थी, वो मिक्सअप टीम से हुआ था, बिहाइंड द जो मैनेजिंग टीम है। बट वो ठीक है यार, अच्छा अब हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं उसके। अच्छा, डेली सोप सब ओटीटी इंडस्ट्री में आप आ चुके हो, जी। कितना चेंज है? बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चेंज है हर वर्किंग प्रोसेस में, एनवायरनमेंट में, या फिर बस 19-20 है, ऐसा कोई नहीं, ज़्यादा काफ़ी फ़र्क है। क्योंकि क्या है कि टेलीविज़न में ना टाइमलाइन अलग होती है, कमिटमेंट्स अलग होती हैं, हर रोज़ आपकी कमिटमेंट होती है, जो शोज़ की स्ट्रीमिंग की टाइमलाइन अलग है। फिल्म्स और ओटीटी में अलग है स्पेस। एक प्रोजेक्ट पे ही इतनी ज़्यादा शिद्दत से काम किया जाता है शुरुआत से लेकर एंड तक, और डेडिकेटेडली, क्योंकि किरदारों के ऊपर, कहानी के ऊपर आप वो करते हो, तो वो बहुत ज़रूरी है कि जो एक अप्रोच है वो अलग हो जाती है, जो मुझे लगता है कि बहुत कमाल की है एक आर्टिस्ट के लिए, पूरी टीम के लिए। यार इतना सारा एक्साइटिंग है, इतना कुछ सीखने को मिलता है। कास्टिंग काउच है भी इंडस्ट्री में? यार पता लड़कों नहीं, के मैं थोड़ा सा दूर लड़कों रहता के हूँ, लिए पूछ। मैं थोड़ा सा, मुझे हल्का सा भी लगता है तो मैं नमस्ते करके आगे बढ़ लेता हूँ। तो मतलब लगा हल्का सा? यार कास्टिंग काउच तो नहीं, पर पता नहीं, पर हिट तो बहुत सारे अभी क्या, मैं सिर्फ लड़कों छोटा के सा लिए तब पूछ से रहा हूँ। कर रहे हैं लोग, हाँ मैं सिर्फ हिट हाँ, कर कर रहे रहे हैं हैं ना, मैं वही पूछ रहा यार। हूँ। तो फिर ये कास्टिंग काउच आप इंडस्ट्री के ऊपर बोल रहे हो ना, ये तो अब मुझे लगता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हर कॉर्पोरेट लाइफ से लेकर हर जगह पे होता है कि आप एक जो स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे है, मीडियम वो वीकर पोजीशन को दबाता है। अच्छा, हमारी पूर्व मंत्री जी हैं स्मृति ईरानी जी, जी। आप ही की सीनियर जी एक्टर हैं, जी अब वापस जा रही हैं अपने ओजी शो, जी। क्योंकि सास भी कहू भी बहू थी। जी। तो अगर आपको मौका मिलता है टीवी की तरफ से, कोई ओजी शो दोबारा से लेकर आने वाले हैं, तो क्या विकास एक बार फिर से जाएंगे? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नो। अच्छा अभी कहाँ रहते हो? घर दिल्ली में। रहते हो या? नहीं, बॉम्बे में रहता हूँ। बॉम्बे रहते हो? मुंबई ओनली है। तो मुंबई तो भाई बहुत महंगा शहर है। जी मैं तो मुंबई गया था, ऐसे जी। 2-3 महीने था मैं वहाँ पे जी। काम के सिलसिले में, जी। चुनाव था। तो बहुत ही महंगा शहर है दिल्ली के कंपैरिजन में। जी। तो फाइनेंसेस, बजट, ये आज तो चलो आप स्टार हो भाई, आज तो आपके लिए सब मैनेजेबल जी। है, बढ़िया गाड़ियाँ सब कुछ। उस टाइम पे जब आप गए थे अपने स्ट्रगलिंग ईयर्स में एज अ बॉय, अब तो मैन हो चुके हो एज अ जी। बॉय, जी। तब कैसे आप ये सब मैनेज करते थे? पैसे का कैसे होता था यार क्योंकि आज भी बहुत सारे लड़के यहाँ सपना देखते हैं दिल्ली में, आपकी कॉलोनी के लड़के सबसे ज्यादा देख रहे होंगे जी कि भाई हमारा भाई वहाँ पे है। जी। तो कैसे मैनेज करना है यार कैसे करें? कुछ सपोर्ट शुरुआत में माँ बाप का था। आई वॉज वेरी लकी कि मैं गया, मैंने एक कोर्स किया 1 महीने का, और करते ही पहला ऑडिशन जो दिया वो लेफ्ट का था और उसमें हो गया। अच्छा, तो द जर्नी, मेरे को फाइनेंशियल स्ट्रगल इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ी। तो एक गोलगप्पा इस बात पे और हो जाए और फिर मैं आपसे अगला सवाल करूंगा जी। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फिटनेस पे। अच्छा पहले आप मुझे ये देखो सीवी है, देखता ही जा रहा हूँ मैं, तो कितना चीट कर रहा है। सुन, थोड़ा सा खा लेगा ना अच्छे से तो मिर्ची कम लगेगी। चीयर्स। मिला के मजे से खाते हैं। इसमें तो काफी अच्छा से मिर्ची दिख रही है कैमरा के लिए। तो भाई आपकी फिटनेस, अभी आपने बताया आप जहाँ से भी आ रहे हो बहुत सारे पुशअप्स लगा के आ रहे हो, बहुत आपसे काम करवाया है, जी। मैं तो आपको खिला रहा हूँ, जी। मैं तो अच्छा था। जी। तो
आज के टाइम पे फिटनेस का क्रेज, फिटनेस इंडस्ट्री बूम कर रही है पूरे जी। भारत में। हर लड़के को बॉडी बनानी है, हर लड़की को फिट होना है। जी। ये शब्द जो है, ये कितना फायदेमंद साबित हो सकता You है mean और घातक हो सकता है? हाँ, कितना घातक हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि बॉडी बनाना, सिक्स पैक निकालना फिटनेस नहीं होता है। वो आप बॉडी को स्कल्प्ट कर रहे हैं, वो होता है। उस प्रोसेस में आपकी मेहनत जो बॉडी में लगती है, उसमें फिटनेस लेवल आपका बढ़ता है। बट फिटनेस स्विमिंग से भी होती है, फिटनेस रनिंग से भी होती है, फिटनेस स्पोर्ट्स किसी भी तरीके का लो वो होती है। वेट ट्रेनिंग से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो जहाँ तक ये बात है स्टेरॉइड्स की और नहीं की, मेरा वो गोल ही नहीं है जिसके लिए मैं किसी को बोलूं कि स्टेरॉइड्स लो या मैं खुद पे डालूं। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका गोल वो है जिसके लिए स्टेरॉइड्स की मदद मिलती है। और जब तक किसी भी चीज़ को आप एब्यूज़ नहीं करेंगे ना, आपको फ़ायदा हो रहा है, आप कंट्रोल लिमिट करेंगे। आजकल हमारी साइंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तरक्की कर गई है। अगर आप उस हिसाब से बैलेंस करके रखेंगे और आपको एक्सपीरियंस करना है, कीजिए। डोंट गेट एडिक्टेड टू एनी ऑफ दिस। सर, एक गोलगप्पा खाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और आपको मैं लेके चलता हूँ शो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, रैपिड फायर पे। बहुत इजी बनाया आपके लिए तो, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मेरे लिए हाँ सर। ठीक है। पिछला जो गेस्ट आया था उसके लिए बहुत मुश्किल था सर। अभी ये एटम ब्लड बम है, ब्लड बम। सिर्फ इस पोर्शन में खाने के लिए ऐसा लगता है ना कि जैसे ये एंकर मैं हूँ और ये बैठे हैं इसकी तरह, जिसकी हालत टाइट हो रही है। हाँ, मीठी मिसाइल। ओ इसमें तो कमाल के लाल लाल मिर्चें दिख रही है, मोटी मोटी। आज मिर्च हो गई। ठीक है सर, रैपिड फायर शुरू करते हैं। जी। ठीक है। के मेनन, मनोज वाजपेयी। बोथ। नहीं सर, एक हाथ पकड़ना पड़ेगा। हाथ जो मिलाएंगे पहले उनसे पकड़ लूँगा। एक नाम देना पड़ेगा सर। के मैंने से बहुत बार बोला है, मनोज सर। मनोज सर। OTT थिएटर्स, OTT। शाहरुख खान, सलमान खान। ओ, ये तो बहुत ट्रिकी है यार। हाँ, ये तो हो गया काम। तो नाम लेना एक। एस खान। अरे सर, हम भी पत्रकार हैं, एक बार बताइए पूरा नाम। अरे अभी बोला मैंने एस खान। नहीं सर, अब आप समझ लीजिए। नहीं सर, हम देखिए, सर, मैं इतना होशियार होता तो आज नासा में होता। आप मुझे पूरा नाम बता दो सर। तुम्हें कैसे लगता है कि तुम होशियार नहीं हो? क्योंकि मैं पूरा नाम समझ नहीं पा रहा हूँ सर। कुछ नहीं होता, व्यूअर्स के लिए वो समझ जाएंगे। सर इतना सेव। ठीक है। शाहरुख सर। बिग बॉस, KBC। KBC। मनी, फिटनेस। बोथ। वन। मनी। स्मृति Because if ईरानी, I have साक्षी- more money, I can always take care of my fitness. स्मृति ईरानी, साक्षी तंवर। नहीं, actually, but you know what? I'll take that back. Fitness first. फिटनेस। रियलाइज, फिर मैंने सोचा और मैंने बहुत सोचा। हाँ। फिर मैंने सोचा फिटनेस ले लेता हूँ। स्मृति ईरानी, साक्षी तंवर। साक्षी तंवर। एकता कपूर, शोभा कपूर। एकता कपूर, शोभा कपूर। उन दोनों में से कैसे चूज करेंगे कोई? किस लिए? डायरेक्टर है दोनों, शोभा मैम। प्रोड्यूसर है। शोभा मैम। शोभा मैम। ठीक है, जैसा आपको वैसा ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। बस यही था रैपिड फायर में। यही था। एक मुझे सवाल लगता है कि अगला। मिर्ची ने टेक ओवर कर लिया तो। मुझे कर लिया है आज, मुझे मिर्ची ने टेक ओवर कर लिया, पिछली बार नहीं करा था। ठीक है जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं, सलमान जी हो गए, जी। शाहरुख जी हो गए, अजय जी हो गए, इन लोगों की एक्टिंग, डांस, फिर वो जो मूवी आ रही है उसकी स्टोरी, स्क्रिप्ट, दूसरी तरफ OTT, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, जयदीप अहलावत, इनकी एक्टिंग, स्क्रिप्ट, कितना फर्क आ गया है बॉलीवुड में और OTT में। कौन बेटर काम कर रहा है आर्टिस्टिकली? आप खुल के बताना मुझे इस मुद्दे पे। मुझे लगता है कि OTT के आने के बाद बहुत ही कमाल का जो ट्रांजिशन ऑलरेडी शुरू हो गया था सिनेमा में। जैसे जो पहले फॉर्मूला फिल्म्स थी जो चलती थी, जो सुपर डुपर हिट थी, अब अगर आप वो देखिए तो वो नहीं चलती है। क्योंकि जब कोविड हुआ और OTT आया तो
ऑडियंस एजुकेट होनी शुरू हुई OTT से, क्योंकि इतना वेरीड था फॉरेन सिनेमा और फॉरेन कंटेंट उनको देखने को मिल गया कि उनकी नॉलेज बढ़ गई उस चीज़ से। तो जब नॉलेज बढ़ी तो एब्जॉर्ब करने की पावर बढ़ जाती है टुवर्ड्स गुड कंटेंट एंड गुड परफॉर्मेंस। तो जो OTT ने हमारी इंडस्ट्री को दिया है, और मेरे को लगता है कि इट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग। और परफॉर्मेंस की बात करें तो उस टाइम का जो एरा में फिल्में बनती थी उसके हिसाब से कमाल की परफॉर्मेंस करते थे, और हम तो वही देख के बड़े हुए हैं। उसी ने हमारे लिए अंदर वो पैशन डाला है एज एक्टर बनने का या आर्टिस्ट बनने का। बट विद टाइम जब आप इतने, जैसे मुझे लगता है कि इरफान सर के साथ मेरा बहुत दिल था काम करने का यार, बहुत अजीज, तो बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट है। अमरीश पुरी जी, मुझे लगता है कि अगर होते और मैं उनके साथ कभी काम कर लेता तो भाई तबाही हो जाती, हाँ, तो तबाही हो मैं जाती। वो मेरे लिए वो बहुत ही, इवन इन दैट टाइम वो इतने खूबसूरत कलाकार थे कि जिनके साथ अपने आप को सिखाने की आपने कोशिश की है, और वो जर्नी शुरू हुई है आर्टिस्ट की। बट अगर अभी देखें तो इतना कुछ मोटिवेशन जिनसे अभी बहुत अच्छी मिलती है और इंस्पिरेशन मिलती है, वो ऑफ कोर्स पंकज त्रिपाठी जी हैं, जयदीप अलावत हैं, मनोज बाजपेयी जी हैं। इतने कमाल के एक्टर्स हैं कि यार, नवाजुद्दीन जी हैं, इतनी कमाल की एक्टिंग परफॉर्मेंस करते हैं कि वो पर्दे पर किरदार ही दिखते हैं, वो खुद नहीं दिखते हैं। तो आइए अगले गोलगप्पे पे चलते हैं, एटम बम। सर इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो गया सर, और उसी वो मैं इतना पानी पी लूंगा ना सर, मेरे हालत हो जाएगी। तो ये बता किसने डाला है पानी? डाला तो हमने स्वयं ने है। फिर चलिए हम तो पी सर लेंगे। हमको ही आप- पीना पड़ेगा। आप कह रहे हैं तो हम पी भी लेंगे। इतना इंसिस्ट करेगा। ठीक है सर। वेट कर रहा हूँ मैं। Cheers. ये मीठा लग रहा है। पॉलिटिक्स देखते हो? नहीं, क्यों? मैं बस अपनी काम में और इन्हीं चीज़ों में रहता हूँ यार। वो वही ब्लाइंडर लगा के घोड़े की तरह तो वोट मतलब वोट तो डालते होंगे। वोट तो डाल देता हूँ बट पहले काफ़ी बार नहीं भी डालता था, थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल लगता था, बट अब कोशिश करता हूँ डाल दूँ। अच्छा, मतलब देश के बदलाव में अपना जो जितना पार्ट हो सकता है प्ले कर ही हाँ देते हो। हाँ, 100%। तो अभी क्या लगता है कौन है बेस्ट मैन देश के लिए, कौन? नो कमेंट्स। अच्छा, नो कमेंट्स, मतलब यहाँ से थोड़ा बच के निकलना चाहूँगा। नहीं, बच के नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं पूरी तरह किसी चीज़ को समझता नहीं हूँ तो उसके लिए टिप्पणी देना गलत है, वो सही नहीं होगा, इसीलिए सिर्फ। चलो भाई, बस 2 बचे हैं, अपना अगला खाते हैं एटम बॉम्ब, और फिर मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा। 2 नहीं, 3 बचे। हाँ मतलब 3 बचे हैं, 2 और एक फिर लास्ट। कोविड पर आप बहुत बात कर, कोविड आपने बहुत बार कोविड का जिक्र किया है, मैं आपसे कोविड पे एक बात करना चाहता हूँ जी। मैं बस ये लूँ अपना। मुझे इसको खाते हुए और पीते हुए देख के बहुत मज़ा आ रहा है। अपने इसकी मिर्ची भूल गया हूँ मैं इसको खाते हुए देख के। आंखों में पानी तो नहीं आ रहा है मेरे? आपके अभी तो नहीं आ रहा। 2 लाइफलाइन है, जरूरत पड़े तो ले लेना। नहीं लेंगे, मज़ा क्या है उसमें? ले लेना। बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, मत लेना। तो ये जो ले लेना है ना, वो इसका मतलब पता है कि मुझे चाहिए। कोविड की आपने बहुत बार जिक्र किया। जी, आपने वो ख़त्म नहीं किया है, मैंने ये भी और इससे पहले वाला भी। यही था। नहीं, पर ये दोनों जो छोड़े हैं उसको ख़त्म ये लो, कीजिए। ये लो। वो वाला भी और पीछे वाला भी। आपको नाराज नहीं करूंगा मैं आज। नहीं, नाराज़ नहीं, फेयर खेलेंगे हम। ये लो। फेयर नहीं, मैं गोलगप्पे खा रहा हूँ। तो वो तो और ज़्यादा तेरे को हेल्प मिल रही है। पेट भी तो भर रहा है सर। तो कुछ नहीं हो रहा, वो भी तो इस देखो। पेट में बहुत जगह है। हाँ, ये तो है। तो सर कोविड के बारे में बहुत बात करी आपने। जी। क्या हुआ था ऐसा कोविड में? एकांतवास में चले गए थे, हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन होने लगा हाँ, था, काफ़ी सारी चीज़ें। क्या क्या जैसे क्यों जरूरत पड़ी सेल्फ रियलाइजेशन में जाने की? मैंने ना 19 मई एंड सेकंड क्वार्टर में भोलेनाथ का किरदार निभाया था इन अ शो कॉल्ड नामा। तो तब मैं 2-2 घंटे रोज़ मेडिटेट करता था। तो दैट स्टार्टेड टू चेंज माई लाइफ। फिर जब कोविड हुआ और मैंने जब देखा आसपास और
फिर ऑब्वियसली उन सब चीज़ों में और रियलाइज़ करता गया, तो वो मेरा नज़रिया बिल्कुल बदल गया। मुझे लगता है कि मेरी अंदर का एक जो जो मॉरल अंडरस्टैंडिंग लाइफ की है, उसका जो कॉम्पस है ना, वो शिफ्ट हो गया काफ़ी अच्छे से। और अब मैं उतना चीज़ों को कोशिश करता हूँ कि उससे उतना परेशान नहीं होता हूँ, मोमेंटरी होता हूँ, फिर वापस निकल जाता टू हूँ। बेसिक्स, बैक टू नॉर्मल हो जाता है। हाँ, अब क्योंकि जो परेशानी और स्ट्रगल से निकला वो इतनी ज़्यादा हावी थी उस टाइम पे कि अब, और भोलेनाथ ने उससे इतने प्यार से निकाला है, तो मज़ा है यार। मजा आ रहा है। हाँ, अच्छा सर, हार्ट ब्रेक वगैरह हुए यंग एज में, कॉलेज टाइम में? किसके नहीं होता है। हाँ, तो वहाँ भी ऐसा ही कुछ विध्वंसक था, खतरनाक हुआ था उस टाइम पे कुछ? एक्चुअली हार्ट ब्रेक नहीं हुए थोड़े से। मैं अच्छा, आपने हार्ट ब्रेक करे हैं? नहीं, हाँ, नहीं। अरे आपकी हंसी बता अरे रही है, नहीं, आपने कितने दिल तोड़े हैं? नहीं, मैं दिल, देखो, जब तक तुम्हारी नीयत अच्छा, साफ है। अब तक नहीं बोल पा रहे, अब तक नहीं सोच पा रहे नहीं, बोलना मैं क्या बता है। रहा हूँ, जब तक तुम्हारी नीयत साफ है, तुम क्लियर होते हो। अभी जी एक इंटरोगेशन रखनी है आपको इनके साथ, नम नोट करने हैं कितने दिल कहाँ कैसे तोड़े हैं, इनकी हंसी बता रही है। नहीं, नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अरे मान लो अरे तुम महाराज, मुझे पुरानी जर्नीज पे लेकर जा रहे हो, तो सोचना पड़ रहा है, और सोचते अरे सोचते मान तो लो वो निकल महाराज, रहा है। मान लो। बता तो रहा हूँ, तो वो कुछ नहीं आता यार, वो तो हाँ, वो पार्ट तो ऑफ हो लाइफ जाता है। वो तो हो जाता है। नहीं, बट मैंने डेलिबरेटली कभी जिंदगी में किसी को हर्ट नहीं किया। ठीक है, अगला खाते हैं सर, लेकिन 9th नहीं, नंबर। पर पहले वो वाला खत्म करो। सर खत्म नहीं ये है। कहाँ से आ रहा है ये? हो गया 9th है सर, उठा दो सर। न्यूक्लियर बॉम्ब है ना ये? हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब है सर। अच्छा, सर लिखा हुआ मिर्ची है। होगी सर उसमें थोड़ी सी। बाकियों में नहीं थी। हाँ, आज डाल दी है इन्होंने। नहीं, पहले मैं ये इसीलिए नहीं पी रहा था क्योंकि ये टाइम लगा के जान के चीटिंग करके छोड़ देता है। अब मैं इसलिए नहीं पी रहा हूँ क्योंकि इसका रिएक्शन बड़ा कमाल का है पीने में, वो मिस नहीं करना चाहता। मैंने सोचा था गेस्ट के रिएक्शन आएंगे, वो कैमरे पे दिखाऊंगा, अपने नहीं रुक रहे हैं। जो मिर्ची थी नहीं, नहीं, इससे पहले में ज़्यादा थी जी। अगली बार ये इसको और बढ़ा देंगे, मैं ये मेरे ऊपर ही लागू होता जा रहा है, मुझे ऐसा लग बहुत रहा है। बढ़िया, चलिए बाद में फेंकेंगे। अच्छा सर, 19 साल का करियर, जी फिल्म करियर, जी और वैसे आपकी नॉर्मल एज अराउंड 35 या जी। मैं तो इससे ज़्यादा मुझे लगे होगी भी, तो मुझे नहीं जी। लगती है। पूरे जीवन का जो निचोड़ है, जी पूरे जीवन का जो एक्सपीरियंस है जी। विकास का जी। एज अ होल, उससे निचोड़ लेके वो जो लड़का है लड़की आपको देख रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलीवुड में आने के लिए, ओटीटी पे आने के लिए, डेली सोप्स में आने के लिए, उनको आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि यार ये इंडस्ट्री में सर लोग बहुत टूट जाते हैं, आपको पता है। हाँ, ये correct बहुत प्रेशर आता है यहाँ पे दिमाग का, Correct है। घर से ही बहुत प्रेशर आता है, कुछ कर ले, कुछ कर ले, Correct कुछ है। कर ले। तेरे साथ वाला 2 लाख कमा रहा है महीने के, तेरे साथ वाला 10 लाख कमा रहा है, तू क्यों नहीं कुछ कर रहा? करेक्ट है। उससे क्या कहना चाहोगे? देखो, ये जो सुनने को मिलता है ना कि इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, उसने ये कर लिया, उसका वो कर लिया, वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। अच्छा, बट आपको समझना पड़ेगा कि आप उससे अपने आप को कितना अफेक्ट होने देते हो या नहीं होने देते हो। बिकॉज अल्टीमेटली सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे अगर भागोगे ना, तो ये भूल जाओगे कि मैं रुक कर खुश नहीं रह पाया हूँ। तो खुशी चेस करोगे ना तो सब बढ़िया होगा। दूसरी चीज़, मेरा ये मानना है कि आपके हाथ में ना जब चीज़ें नहीं हो रही होती है ना, या क्योंकि आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है कैसी होगी क्या नहीं होगी, आपके हाथ में मेहनत करना है, तो वो मेहनत ज़रूर डालो और उसी पे फोकस रखोगे ना, बाकी ऊपर वाले पे भोलेनाथ है साथ में छोड़ोगे, या जो भी आपके लिए जिनसे भी आपका कनेक्शन है, अगर नहीं भी है तो अपने अंदर की गुडनेस से है, तो चीज़ें हो जाती हैं यार। बट कब होंगी कैसे होंगी ये बहुत ही एक इंडिविजुअलिस्टिक है। इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स, इतने कमाल के एक्टर्स के 10-10, 15-15 साल के, मुझे 19 साल यहाँ पहुँचने भी लगे। तो मैं तो ये कह ही नहीं सकता हूँ कि लोगों के नज़रिए से तो कितनी सारी चीज़ें मैंने पहले अचीव करी हैं या करी हैं, वो बहुत सक्सेस होगा, पर मेरे लिए वो सक्सेस कुछ के मायने कुछ और है, तो वो बदलती रहेगी।
बट थ्रू आउट दिस लाइफ आप घर में बैठ के अगर खुश है ना अपने अंदर झांक के, चाहे कुछ चीज़ें हैं या कुछ चीज़ें नहीं हैं, वो मायने रखता है कि आप सही मायने में कितने रिच हो या अंदर से या नहीं हो, मेरे लिए। तो आपकी रिचनेस आपके अंदर की खुशी से डिसाइड होती है। ठीक है सर, लास्ट खाते हैं, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं करूँगा, उसमें 2-3 चीज़ें हैं जी उसके बाद डन करेंगे। जी। लास्ट है हाइड्रोजन बॉम्ब। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसके वाले ना ज़्यादा मीठे कर दिए हैं, क्योंकि पता है प्रोडक्शन को कि इसको मिर्ची लग रही है तो ये ऐसा करते हैं, और ये जान जान के ओवर कॉम्पनसेट कर रहा है दिखाने के लिए, नहीं इसमें बड़ी मिर्ची है, इसमें बड़ी कसम मिर्ची से है। मिर्ची लगती है मुझे, और बराबर डाली है। अच्छा ठीक है, देखना सर, देख ले इसे में, मेरा ज़्यादा लाल है। देख ले लाल, घुमा देते हैं, ये देख। ठीक है, मैरिड हो आप। पानी तो पी No, सकता no, हूँ, no, no cheating. पानी तो पीने दो। नो चीटिंग। ये तो अलाउड है, नहीं, मिठाई तो अलाउड नहीं है। तेरा शो तूने डिसाइड किया। अरे सर आपने नहीं पिया पानी, कहाँ पिया? पी लो। नहीं, मैं तो 2 मजे लो मिर्च के, अच्छा, आने सुनो, दो ना। अरे सुनो सुनो, हाँ, ऑडियंस को ये रियल रिएक्शन देखने तो दो। मैरिड हो हाँ। सर, मैरिज के साथ काम, हम्म फिटनेस, हम्म ट्रैवलिंग हम्म। कैसे मैनेज करते हो सर सब कुछ? हो जाता है यार, सर हम 24-25 साल वाले तो डरे हुए हैं शादी हाँ। के नाम से भी, डरना भी चाहिए, अब बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं हम। डरना भी चाहिए। तो एक तो मैनेज कैसे करेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा ये समझ में नहीं आ रहा आजकल तो भाई लड़कियां भी काफ़ी सारी डिमांड्स कर देती हैं। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो, आप हमें ये बताओ ना, आप थोड़ी टिप्स दो ना हमें। क्या एक भी पॉजिटिव चीज़ सोची है इसके बारे में? आ नहीं पा रही, मैरिज में अच्छा क्या होगा? नहीं आई तो फिर क्यों करनी है? तो मैं तो ड्रॉप ही कर रहा हूँ जब प्लान। जब पॉजिटिव चीज़ें उस तरफ आ जाएंगी, देखना शुरू हो जाओगे, तब तो तुम रेडी हो जाओगे उसके लिए, तब कर लेना। अच्छा, तो आप कैसे मैनेज करते हो, आप अपना बताओ। आउटलुक बदलना पड़ता है, मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि क्यों आप शादी में हो और क्यों कर ली, क्योंकि आप इंडिविजुअली चेंज हो जाते हो, आपका रिलेशनशिप बदल जाता है, डायनामिक्स बदल जाते हैं। तो बट जब तक आप उस चेंज को फाइट करते रहते हो ना अपनी आइडेंटिटी की वजह से, तब तक वो अनसक्सेसफुल ही रहती है मैरिज, और अनहैप्पी रहती है। पर जब आप उस आइडेंटिटी को ब्रेक करके एक्सेप्टेंस में आ जाते हो ना, ट्रूली अगले इंसान को एक्सेप्ट करके, तब मुझे लगता है कि ये चीज़ें बेहतर हो जाती। तो सर 4-4 साल का ब्रेक ले लेते हो, 5-5 साल का, भाभी जी कहती नहीं हाँ भाई? वो तो मैं इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम जब मैं छोड़ के जाना चाहता था, और क्योंकि जो ऑफर्स आ रही थी, जो काम आ रहा था, वो मुझे नहीं करना था। मुझे था कि यार, जैसा कि मैंने कहा, कोविड में आज हैं कल नहीं है, और अगर जो चीज़ आप करना चाहते हो और वो नहीं कर पा रहे हो, नहीं मिल रही है, तो मैं वो नहीं करना चाहता था कि जो मुझे आसान आ रही, जिसमें दिल नहीं मान रहा था। तो विकास भाई, बड़ा मजा आया मुझे आपसे बात करके। मैं फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहा हूँ एक सडनली मुझे ऐसा लगा मुझे लगा सडनली मैं इतना ज्ञानी बाबा बन गया ना, ऐसे नहीं भाई, यही तो चीज लेके आनी थी, यही तो बताना था। एक्टर्स को सब लोग देखते हैं, चमक धमक, शोशेबाजी, ये अंदर जो स्पिरिचुअलिटी आपके है, जो समझ है चीज को लेके, वही बतानी थी कि ये इतनी बढ़िया बॉडी, इतना बढ़िया स्टेचर, ये जिम में जाके नहीं बना है, ये माइंड ट्रेन करने से भी बना है, ये माइंड में एक ठहराव लाने से बना है। तो आज आपने जिस तरीके से खुल के बातचीत करी है, मेरी ऑडियंस को आपने जिस तरीके से सब कुछ बताया, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बॉडी बनाने वाला हूँ आपके जैसी मैं, अब आप देख लो बस। तो आज के गप्पे शप्पे के एपिसोड में आपने देखा, मेरे साथ मौजूद थे स्पेशल ऑप्स के स्पेशल डिटेक्टिव विकास मानकटला जी, जिन्होंने आज हमें खुल के विस्तार से अपनी जिंदगी के सारे किस्से और सारे पन्ने बताए। तो आपको उनके पॉडकास्ट सुनने के बाद कैसा लगा, आप उनसे क्या पूछना चाहते हैं, उनकी कौन सी बात से आप इंस्पायर्ड हुए, कौन सी बात उनकी आपको ठीक नहीं लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और स्टे ट्यून्ड रहिएगा गप्पे शप्पे के अगले एपिसोड में एक और फायरी गेस्ट के साथ।